नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का 10 मिनट के इस छोटे से शो में या फिर इस छोटी सी वीडियो में, जहां पे हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक ये जो आपका होने वाला है, ये टॉपिक आपका है यहाँ पे इतिहास का टॉपिक है, बक्सर का युद्ध। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है पानीपत का युद्ध, तब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, बिना किसी क्लास को लेट के, बिना किसी देरी के पहले तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझते हुए चलो कि अगर आप अभी तक हमसे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो जल्दी से आप हमसे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे। पहले तो सभी लोग जो भी यहाँ पर नए हैं, ठीक है ना, तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम हमारा डियर अभी भैया, ठीक है ना। यही सेम हमारा नेम हो जाता है, डियर अभी भैया। फिर आगे आप यहाँ पे सर्च करोगे एसएससी, ठीक है ना। फिर आगे आप यहाँ पर सर्च करोगे, जो हमारे चैनल का नेम है एसएससी इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। जैसे ही आप ये यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी सेपरेटेड जो इस क्लास के बाद में सारी पीडीएफ होंगी, वो सारी ही पीडीएफ आपको हमारे द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है ना। आप यहाँ पर हमको डायरेक्टली क्या करेंगे, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा टेलीग्राम हो जाता है। यहाँ पर से आपको क्लासेस की टाइमिंग का अंदाजा रहता है कि भाई कब क्लासेस होती हैं, कब क्लास नहीं होती है, ठीक है। खैर, यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये फोटो है आपके मीर जाफर की फोटो हो जाती है, ठीक है ना। ये जो फोटो है वो किसकी फोटो है, ये आपके मीर जाफर की फोटो है। अब मीर जाफर कौन था, तो आप लोगों ने इससे पहले वाला जो पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। पहले तो मीर जाफर के बारे में बात करते हैं। ये वही मीर जाफर है, ठीक है ना, जो कि आपका यहाँ पर क्या करता है, जो कि आपका जो युद्ध होता है, ठीक है ना, अंग्रेजों से यहाँ पर जो पहला युद्ध रहता है जिसमें अंग्रेजों की जो शक्ति है यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है ना। प्लासी के युद्ध में जो यहाँ पर क्या रहता है, प्लासी के युद्ध में जो यहाँ पर रहता है, या फिर प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के नवाब को धोखा देता है, ठीक है ना, ये वही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है मीर जाफर, ठीक है ना। देखो, मीर जाफर धोखे के बाद क्या होता है, अगर इसके जीवन की बात करते हैं तो इसका जीवन एक तरीके से था तो ये बड़ा शातिर आदमी, ठीक है ना, बड़ा ही शातिर व्यक्ति था, ठीक है। अपना जीवन ये अच्छी तरीके से व्यतीत करना चाहता था, लेकिन एकमात्र ये क्या बनकर रह गया, तो एकमात्र अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बनकर ये रह जाता है, ठीक है ना। क्या रह जाता है, एकमात्र आपकी कठपुतली यहाँ पर बन जाता है। अब कठपुतली कैसे बनता है, इस बात को यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, मीर जाफर के बारे में ये प्रसिद्ध था कि मीर जाफर अंग्रेजों की लोमड़ी बोला जाता था। लोमड़ी का मतलब समझ रहे हो, कि मतलब अंग्रेज को जब भी यहाँ पर पैसों की आवश्यकता है, ठीक है ना, अंग्रेजों को यहाँ पर किसी भी फंड की आवश्यकता मान लो, या फिर क्या हो जाता है, पैसों की आवश्यकता होती थी, तो वो सीधा सीधा किससे बोलते थे, वो सीधा सीधा आपके मीर जाफर से बोलते थे कि भाई हमको जो है ना इतना रुपए का आवश्यकता है। और मीर जाफर क्या करता था, यहाँ पर उनको रुपए जो था वो आपका प्रोवाइड करवाता था, ठीक है ना, किसी भी हालत में। क्योंकि ये भले ही कहने को आपका बंगाल का नवाब है, लेकिन इसका बंगाल पर कोई वर्चस्व नहीं है। या फिर ये मानते हुए चलो कि मीर जाफर जो है वो एकमात्र यहाँ पर क्या है, तो एकमात्र आपके कठपुतली की तरह है बंगाल की, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है कि कठपुतली है, जिस पर ऊपर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऊपर जो यहाँ पर शासन है, या फिर जो ऊपर जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पर कौन बैठे हैं, तो ऊपर यहाँ पे अंग्रेज बैठे हैं। जो अंग्रेज बोलेंगे वही यहाँ पर होगा। मीर जाफर को उस चीज को यहाँ पर मानना भी पड़ेगा। ये मीर जाफर की क्या रहती है, यहाँ पे एक तरीके से मजबूरी रहती है। तो यहाँ पर समझो कि मीर जाफर को यहाँ पर क्या करना पड़ा था कि 24 परगन की जमींदारी है वो यहाँ पे अंग्रेजों को उपहार में देनी पड़ी थी। कहने का मतलब है सिर्फ यहाँ पे उपहार, लेकिन उपहार वो यहाँ पे देना नहीं चाहता था, उसको यहाँ पे उपहार में क्या करना पड़ा था, नेसेसरी यहाँ पे देना पड़ गया था, लेकिन वो देना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे 24 परगन की जो जमीन है वो भी यहाँ पर क्या करता है, मीर जाफर यहाँ पे दान में दे देता है कि भैया ले जाओ, या फिर उपहार में दे देता है, ये आप ही के लिए है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर उसके दिल से पूछो तो उसको ये बहुत ज्यादा चीज कर ली थी कि जैसे तैसे करके मैंने धोखा दे दा के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी ही जमीन दे रहा हूँ। खैर, ये सब तो बात का बात है। फिर यहाँ पर से अगर बात करते हैं तो इसकी अंग्रेजों की इन्हीं हरकतों से तंग आकर क्या होता है कि वो यहाँ पर नवाब के पद से हट जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है कि भाई जो नवाब का पद है, उस नवाब के पद से यहाँ पर क्या होता है, ये आपका हट जाता है, ठीक है। बात को बड़े ध्यान से समझना। अब जब ये आपके नवाब से पद पर हटता है तो यहाँ पर किसको बनाता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो अंग्रेजों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको यहाँ पे पूरी तरीके से क्या नहीं कर पा रहा था, पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पे अपना दामाद, ठीक है ना, इसका दामाद होता है, ठीक है ना। इसके दामाद के बारे में बात करते हैं तो मीर कासिम जो है इसका दामाद था, ठीक है ना। क्या हो जाता है, मीर कासिम जो है वो इसका दामाद था। और वाकई में मानते हुए चलो, मीर कासिम एक बहुत ही ज्यादा चालाक व्यक्ति था, जो कि यहाँ पर क्या करता है, खुद तो यहाँ पर नवाब के पद से हट जाता है और मीर कासिम को यहाँ पर क्या करता है, नवाब बना देता है। अब मीर कासिम ये चीज अच्छे तरीके से जानता था कि मेरे जो ससुर जी उन्होंने इतना
इतना तो कांड कर ही दिया है, खैर ना बात, खैर मजाक का बात है, ठीक है। लेकिन अगर मुझको यहाँ पे बंगाल को सेफ रखना है तो राजधानी मुझको मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित करनी है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम के अंदर जो प्रश्न बनेगा बेटा, वो आपका यही प्रश्न बनेगा बालक, कि जो आपका यहाँ पे मुर्शिदाबाद है ना, ठीक है ना, मुर्शिदाबाद से जो आपकी राजधानी स्थानांतरित करता है वो कौन करता है, तो मुर्शिदाबाद से आपका मुंगेर यहाँ पे राजधानी जो है स्थानांतरित कर दी जाती है। किसके द्वारा स्थानांतरित कर दी जाती है, तो यहाँ पर मीर कासिम के द्वारा ये जो राजधानी है वो आपकी यहाँ पर स्थानांतरित कर दी जाती है। ठीक है भाई, कि भाई मीर कासिम के द्वारा राजधानी जो है स्थानांतरित कर दी गई। लेकिन ये बहुत ज्यादा चालाक आदमी था, बात को बड़े ध्यान से समझना। वो ये चीज समझ चुका था कि भाई हमें अंग्रेजों से अभी लोहा नहीं लेना है, अकेले तो मैं लेने से रहा, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे राज है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो अधीन है वो यहाँ पे अंग्रेजों के अधीन है। तो मुझे यहाँ पर ये करना होगा, पहले तो अपनी सेना एकत्रित करनी होगी और उनसे थोड़े दिन उनसे दूर रहने के लिए मैं अपनी जो राजधानी है मुंगेर चला जाता हूँ। ये चीज भी उसको पता थी कि आज नहीं तो कल अंग्रेज जो है वो यहाँ पर आएंगे और उससे सामना भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर उसने सोच के रखा था कि भाई कैसे ना कैसे इनसे तो दूर जाना ही है, तो यही आप एक रास्ता है जिसको हम यहाँ पे अपनाते हैं कि ठीक है भाई, इसके द्वारा रास्ता अपनाया जाता है। तो अब इसके द्वारा क्या करा जाता है, यहाँ पर बेसिकली अगर बात करते हैं तो इससे बोल दिया जाता है, या फिर इसके द्वारा यहाँ पे नींव रख दी जाती है एक तरीके से। किसकी नींव रख दी जाती है, यहाँ पर लड़ाई की या फिर आपके युद्ध की नींव रखी जाती है, जिसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, बक्सर का युद्ध बोला जाता है। ये बक्सर कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल के पास का एरिया हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये आपका लोकेटेड हो जाता है बक्सर। ठीक है, अब बक्सर के स्थान पे क्या होती है, लड़ाई स्टार्ट होती है। तो उस समय पर क्या था, बंगाल का जो नवाब था, ठीक है ना, यहाँ पर हर एक चीज आपको नोट करवाते हुए चल रहे हैं कि जो बंगाल का नवाब था वो कौन था उस समय पर, आपका मीर कासिम था। ठीक है ना, क्या था उस समय पर, बंगाल का नवाब मीर कासिम था। मदद मांगने के लिए किसके पास जाता है, तो मदद मांगने के लिए आपका जाता है, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। ठीक है ना, कौन थे यहाँ पर, अगर अवध के बारे में बात करते हैं तो अवध के भी आपके नवाब थे, जो नवाब यहाँ पर कौन थे, सिजाउद्दौला थे। ठीक है ना, चलो भाई यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पे सिजाउद्दौला के पास भी आपका चला जाता है। ठीक है, चलिए मदद मिल भी जाती है। फिर वहां पे मुगल बादशाह था शाह आलम तृतीय। ठीक है ना, क्या था यहाँ पे, मुगल बादशाह भी था उस समय पर। मुगल बादशाह आपका कौन था, तो मुगल बादशाह था शाह आलम तृतीय था। ठीक है ना, क्या था आपका यहाँ पे, शाह आलम जो तृतीय है वो यहाँ पर लड़ रहा था। तो ये तीनों एक तरफ थे, ठीक है ना, और एक तरफ यहाँ पर कौन थे, एक तरफ थे अंग्रेज। ठीक है ना, अंग्रेजों की सेना कितनी थी, अंग्रेजों की सेना थी मुश्किल से 6-7 हजार थी। ठीक है ना, और इनकी सेना कितनी थी आपकी, लगभग यहाँ पे 50,000 जो थी इनकी सेना थी टोटल मिला के। देखो अंदाजा लगाओ कि एक तरफ 50,000 सेना है, 3 बड़े शासक है, और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज है। इसकी इस गतिविधि को देखते हुए अंग्रेज काफी ज्यादा इससे नाराज होते हैं। तो नाराज होते चलते यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इसके पद से हटा देते हैं। मतलब ये जो नवाब पद है ये आपका यहाँ पे वृत्त होता है, यहाँ पे अंग्रेजी शासन के द्वारा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस पद से इसको मीर कासिम को हटा दिया जाता है, इस चीज का ऐलान कर दिया जाता है। और अगेन इस पद पे किसको रख दिया जाता है, तो मीर जाफर को जो है यहाँ पे रख दिया जाता है इस पद पर, कि भाई तुम्हें यहाँ पर क्या हो, बंगाल के नवाब। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब कुछ आपका हो गया। लेकिन ये जो आप सेना देख रहे हो ना, 50,000 की सेना, बोलो कि सर 50,000 की सेना एक तरफ और एक तरफ 6-7 हजार की सेना है, इतना कैसे हो गया सर, है ना, इतना कैसे हो गया कि इतनी बड़ी सेना जो है वो यहाँ पे ऐसे ही हार जाएगी अंग्रेज से। तो उसके पीछे हारने का रीजन होता है। ठीक है, आप अंदाजा लगाओ कि एक तरफ क्या है 80,000, मतलब अंदाजा लगाओ सॉरी 50,000 सैनिक है, और एक तरफ क्या है 740 तोपें हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्या दे रखी है, 740 आपकी तोपें दे रखी हैं। ठीक है, और इधर क्या है, सिर्फ मात्र आपकी 30 तोपें हैं। ठीक है ना, क्या हो जाती है, सिर्फ मात्र आपकी 30 तोपें हो जाती हैं। तो जरा अंदाजा लगाओ यहाँ से, देखो कितना बड़ा एक रेशियो है, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पर फैला हुआ है। खैर कोई बात नहीं, ये सब कुछ चीज यहाँ पर रहती है, युद्ध आपका आरंभ होता है। लेकिन अगर इस युद्ध में बात करते हैं तो इनके सबसे बड़ा हार का कारण क्या था, या फिर हार का कारण यहाँ पर बोला क्या जाता है, इसके बारे में समझोगे। ठीक है ना, बेसिकली ये जो बंगाल का नवाब होता है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम तृतीय, इन तीनों में एक दूसरे को लेकर क्या रहता था, शक रहता था। शक मतलब ये एक दूसरे पर क्या करते थे, संदेह करते थे, या इनको ये लगता था कि भाई अगर यहाँ पे कोई ज्यादा बात बढ़ती है तो या तो ये मैदान छोड़ के भाग जाएगा, अगला व्यक्ति जो है मैदान छोड़ के भाग जाएगा। अब ये जो शक की नींव है ना, इस बात को समझना कि यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो शक की नींव है सबसे बड़ा यहाँ पे खनन का कारण बनती है। ठीक है ना, इनकी खनन का कारण यहाँ पर क्या बनता है, इनका जो शक था। ठीक है, कोई बात नहीं सर, एक शक से तो इतना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो मुगल बादशाह था ना, इसकी सेना,
ठीक है, इस बात को समझना। मुगल बादशाह की जो सेना है ना, वो यहाँ पे सबसे बड़ा इन लोग के हारने का कारण रहा है। क्यों हारने का कारण रहा है? मुगल बादशाह की सेना में वो लोग थे जिनका पूरी तरीके से यहाँ पे कोई भी मेन रूल नहीं था, या फिर उनका यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं था। ठीक है ना, मतलब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोहार थे, ठीक है ना, मतलब मुगल बादशाह के शासनकाल में जो लोहार थे उस समय पर उसके शासन में, ठीक है ना, या फिर जो बागची थे, जो बाग वगैरह यहाँ पे देखा करते थे, या फिर जो खाना बनाने वाले थे, वो थे इस सेना में। ठीक है, तो आधे से ज्यादा क्या होता, अंग्रेजों ने जैसे ही आपका फायरिंग स्टार्ट करी, आधे से ज्यादा छोड़ के भग जाते हैं सेना। वो कहते हैं भाई हमको लड़ना नहीं है, हम ठहरे यहाँ पे लोहार, ये सब थोड़ी ना करने आए हैं। तो यहाँ पे इसकी सेना का कोई बेनिफिट नहीं है। अब रही बात अवध के नवाब की, तो अवध का नवाब तो यहाँ खुद कर्जदार है, समझ रहे हो ना, अवध का नवाब ऑलरेडी यहाँ पे कर्जदार है। और अवध का नवाब इतना कर्जदार है, इतना कर्जदार है शुजाउद्दौला, कि जो खुद यहाँ पर क्या रह रहा है, खुद यहाँ पे शरणार्थी था। ठीक है ना, समझ रहे हो, इसका ये हाल था। लेकिन बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन वो ये चीज अच्छे तरीके से जानता था कि वो यहाँ पर किससे नहीं लड़ सकता, अंग्रेजों से नहीं लड़ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि पूरा युद्ध आपका स्टार्ट होता है, इस युद्ध में आपके अगर इधर देखते हैं तो यहाँ पे 20,000 सैनिक मारे जाते हैं अंग्रेजों के, सिर्फ टोटल आपके 1047 अभी तक आपके बुक्स वगैरह में लिखे हैं, इतने ही आपके सैनिक मरते हैं। ठीक है ना, अब इस युद्ध के चलते होता क्या है, या फिर इस युद्ध के चलते सबसे बड़ा परिणाम क्या रहता है? अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस युद्ध में जो विजय होती है वो यहाँ पे अंग्रेजों की होती है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, अंग्रेज जो है यहाँ पर आपके विजयी हो जाते हैं। ये बात तो पहले ही आपको पता थी। ठीक है ना, हालांकि पढ़ाना भी यहाँ पे जरूरी था, पढ़ना भी आपको जरूरी है। अंग्रेज क्या हो जाते हैं, यहाँ पे विजयी हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर विजय होते हैं तो अंग्रेजों को यहाँ पे परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, इस चीज को समझो कि जो आपका वेस्ट बंगाल का एरिया है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि प्रेजेंट के अंदर जो आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एरिया हो जाता है, ठीक है, उस पर किसका अधिकार हो जाता है? ठीक है ना, एक मिनट रुक जाना, कि प्रेजेंट के अंदर जो आपका वेस्ट बंगाल का एरिया है, वो बंगाल का एरिया भी किसका हो जाता है, अंग्रेजों का हो जाता है। ठीक है, चलिए सर, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का एरिया, बिहार का एरिया, झारखंड का एरिया, उड़ीसा का एरिया, बांग्लादेश का एरिया। ठीक है ना, यहाँ पर समझते हुए चलो कि अगर हम लोग इतने क्या बात कर रहे हैं कि जितने एरिया हम आपको गिना रहे हैं, फिर से एक बार यहाँ पर समझो कि जो हमारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पर समझना कि जो हमारा वेस्ट बंगाल का एरिया है, ठीक है, चलिए सर समझ गए हम यहाँ पे। बाकी फिर जो हमारा यहाँ पर बिहार का एरिया हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, बिहार का एरिया हो जाता है। फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, झारखंड का एरिया हो जाता है। ठीक है, इस बात को समझना कि हमारा क्या है, यहाँ पे झारखंड का एरिया है। झारखंड के एरिया के बाद में जो आपका यहाँ पे उड़ीसा का एरिया हो जाता है, समझ रहे हो ना, उड़ीसा का भी ये जो एरिया है। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है ना, ये जो बांग्लादेश देख रहे हो, ये भी पूरा आपका हो जाता है। अब ये जो आप इतने यहाँ पर राज्य देख रहे हैं ना, इन राज्यों का सबसे पहले क्या रहता है कि यहाँ की जो दीवानी होती है वो कौन यहाँ पे प्राप्त करेंगे, अब अंग्रेज प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ की जो दीवानी है वो यहाँ पर कौन प्राप्त करेंगे, तो अब अंग्रेज आपके प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसके अलावा ही आप यहाँ से समझते हो चलो कि यहाँ पर यहाँ का जो राजस्व होगा, ठीक है ना, ये भी समझना कि यहाँ का जो राजस्व है, राजस्व का जो अधिकार है वो भी यहाँ पर अब किसका हो गया, तो राजस्व का अधिकार भी अब अंग्रेजों का हो गया है। ठीक है, तो अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का जो राजस्व का यहाँ पे पूरा का पूरा जो अधिकार हो जाता है, या फिर दीवानी पर जो अधिकार होता है, कौन से युद्ध के बाद में होता है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे बक्सर के युद्ध के बाद में होता है, जो कि आपका यहाँ पे 22 और 23, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, 22 और 23 आपका यहाँ पर क्या, अक्टूबर 1764 में क्या होता है, आपका यहाँ पे बक्सर का युद्ध आपका लड़ा जाता है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाता है, बक्सर के युद्ध की आपकी डेट हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के इस 10 मिनट के शो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा यही करते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, और बक्सर का युद्ध भी हमने यहाँ पे कंप्लीट करा। अब बाकी हम लोग कल यहाँ पे देखेंगे, कल हम लोग नदियों के बारे में देखेंगे, या फिर यहाँ पे प्रसिद्ध यहाँ पे जो भी हमारी नदियाँ निकलती हैं कहाँ से निकलती, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। बाकी अगर आपका कोई टॉपिक है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हो, हमारे द्वारा क्लियर करा जाएगा, और बहुत जल्द चैनल पर आपकी जो MTS की क्लास है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए तो कुल मिला के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि सभी को क्लास जो है पसंद आई होगी। सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करोगे, क्योंकि आपके कॉमेंट से हमें यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन ही आजकल के लिए सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए जय हिंद सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।